हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एचएसएससी ने सीटी परी का रिजल्ट जारी कर दिया है कल। ठीक है, और अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में है कि क्या वो एएलएम या फिर एसए के एग्जाम में बैठ पाएंगे मेंस के लिए। उन्हें क्या है, कट ऑफ की टेंशन हो रही है। लेकिन अब मैं आपकी कन्फ्यूजन क्या है दूर करना चाहूँगा। अगर आपने सीटी परी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिया है, ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपने अगर क्वालिफाई कर लिया ना, तो आपको एएलएम के एग्जाम में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बात लिख के दे देता हूँ, ठीक है भाई। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया ना सीटी प्री का एग्जाम, तो आपको एएलएम के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आपके कितने ही मार्क्स हो, चाहे आप क्वालिफाई मार्क्स हो, चाहे जैसे कि आपको पता है रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 है क्वालिफाई मार्क्स, और जनरल कैटेगरी के लिए 50 है। अगर आप क्वालिफाइड मार्क्स पर खड़े हुए हो, तो फिर भी आप एएलएम का एग्जाम दे सकते हो। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वो कैसे, देखो, अब की बार है ना 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है एएलएम की। और एसए की कितनी आने वाली है? एसए की आने वाली है 1000 के आसपास। 1000 के आसपास, कुछ ऊपर भी हो सकती है और कुछ नीचे भी हो सकती है एसए की। पिछली बार एसए के लिए कितनी 682 पोस्ट निकली थी। डीएच में निकली थी 351 पोस्ट एसए के लिए, और यूएच के अंदर निकली थी 331 पोस्ट। यूएच और डीएच क्या है? ये दक्षिण हरियाणा है और ये उत्तर हरियाणा है। ये दो बिजली बोर्ड है जो कि कंज्यूमरों के साथ कनेक्ट है। एक एचवीपीएन है इनके अलावा, एचवीपीएन। एसए की पोस्ट एचवीपीएन में नहीं निकली थी पिछली बार। जो ऐसे 2024 में जो भर्ती हुई है ना, उसमें एचवीपीएन के अंदर कोई पोस्ट नहीं निकली थी एसए की। और अब की बार जो है एचवीपीएन की काफ़ी पोस्ट निकलने वाली है, क्योंकि जो ये एसए लगे थे 2019 के अंदर, उन सभी की क्या है, प्रमोशन हो चुकी है एएसएसए की पोस्ट पर। सॉरी, इसमें एचवीपीएन में क्या होती है, एचवीपीएन में जीएसए की पोस्ट होती है। जीएसए, एसए के बाद प्रमोशन होती है जीएसए की। तो एचवीपीएन में जो 2019 के अंदर एसए लगे थे, उन सभी की प्रमोशन हो चुकी है जीएसए की पोस्ट पर। तो एचवीपीएन के अंदर एसए की पोस्ट बहुत सारी खाली पड़ी हुई है। तो अब की बार एचवीपीएन की भी पोस्ट निकलेंगी एसए की, और डीएच की भी, और यूएच की भी। पिछली बार क्या हुआ था कि जो डीएच और यूएच की जो अलग अलग पोस्ट बताई गई थी, जैसे 351 डीएच के लिए और 331 यूएच के लिए। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं अपने पर्सनली तौर पर बता रहा हूं, कि जो अब की बार पोस्ट निकलेंगी ना, जैसे 1000 एसए की पोस्ट होंगी, तो वो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये बता दिया जाएगा कि जो एसए की पोस्ट है वो 1000 है। उसमें ये डिवाइड नहीं किया जाएगा कि डीएच में इतनी है, यूएच में इतनी है, या फिर एचवीपीएन में इतनी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये अलग अलग बता दिया, मान लीजिए यूएच में पोस्ट निकल गई है 350, ठीक है, तो 350 का 10 गुना 3500 बच्चे आएंगे। और डीएच में मान लीजिए 350 ही डीएच में निकल गई, इसी हिसाब से 3500 बच्चे वहां। तो जो टॉप के 3500 बच्चे होंगे ना, वही इन दोनों के लिए कंपटीशन करेंगे। लेकिन अगर एचएसएससी क्या करती है, अगर 1000 पोस्ट बताती है कि 1000 पोस्ट एसए की निकलेंगी, तो 1000 का अगर हम 10 गुना करते हैं, तो यहाँ पर 10,000 बच्चे बैठेंगे एग्जाम देने के लिए एसए के लिए। और मुझे अब ना ऐसा ही लग रहा है कि एचएसएससी ऐसा ही करने वाली है। ऐसा ही जो है एएलएम के लिए करने वाली है। जैसे 5000 प्लस पोस्ट निकलेंगी एएलएम की, वो नोटिफिकेशन में बता देंगे कि 5000 पोस्ट है एएलएम की। ये नहीं बताएंगे कि यूएच के अंदर कितनी है, डीएच के अंदर कितनी है, या फिर एचवीपीएन के अंदर कितनी है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी भाई 5600 प्लस। पिछली बार कितनी थी? 5600 प्लस पोस्ट थी एएलएम की। अब की बार जो है 5000 के आसपास आ जाएंगी, 5000 से प्लस ही रहने वाली है, कम नहीं रहेंगी। तो अब मान लेते हैं 5000 पोस्ट आ जाती है, और एचएसएससी ये नहीं बताती है कि यूएच में कितनी है, डीएच में कितनी है। वो डायरेक्ट ये बता देगी कि 5000 पोस्ट है, और 5000 का 10 गुना हम बच्चे बुलाएंगे, तो 5000 का 10 गुना यानी कि 50,000 बच्चे। और आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए कि 50,000 तो बच्चे है ही नहीं जो एएलएमएसए के लिए फाइट करेंगे। कितने, अब की बार जो है 13 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, और पास कितने हुए हैं? 8.12 लाख के आसपास जो है बच्चे पास हुए हैं। पिछली बार कितने थे? पिछली बार 3.5 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया था। लेकिन अब की बार क्या है, 8.12 लाख बच्चे जो है क्वालिफाई किए हुए हैं सीटी प्री को। लेकिन अब की बार क्या है, कंपटीशन ज्यादा रहने वाला भाई। ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा। कंपटीशन रहने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछली बार क्या है, पहली बार सीटी का एग्जाम हुआ था,
सभी बच्चों ने क्या है, जिसने आईटीआई कर रखी है, चाहे पॉलिटेक्निक कर रखी है, चाहे बीटेक कर रखी है, सभी ने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी भर्ती करी है हरियाणा सरकार ने, 5600 तो एएलएम लगाए हैं और 650 के आसपास जो है एसए की पोस्ट भर्ती करी है। तो अब बच्चों में ये जागरूकता आ गई है कि क्या हम भी नौकरी लग सकते हैं। तो इसलिए अब की बार सब ज्यादातर बच्चों ने सीईटी परी का एग्जाम दिया है, चाहे वो आईटीआई कर रखे हो जिसने, चाहे पॉलिटेक्निक कर रखी हो, चाहे बीटेक कर रखी हो। तो अब की बार रहने वाला है कंपटीशन हाई, ठीक है। और जो बच्चे सीईटी परी का एग्जाम देते ही तैयारी में जुट गए थे ना, वो बच्चे जो है अच्छा स्कोर करने वाले हैं सीईटी मेंस में। अब हमने इसमें तो बात कर ली एएलएम की, कि जिस बच्चे ने भी क्वालिफाई कर लिया है सीईटी को, वो एएलएम का एग्जाम जरूर देगा भाई, ये बात तो आप बेशक लिख कर ले लो। अब बात है ना एसए की आती है। किसकी? एसए की। क्या एसए भी सभी बैठ पाएंगे एग्जाम में? एसए के लिए सभी फाइट कर पाएंगे? नहीं भाई, एसए की जो कट ऑफ जाने वाली है ना, वो 60 प्लस के आसपास जाने वाली है। 60 जो है कुछ 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 59 58 आ सकता है, और ऊपर 60 से 61 या 62 जा सकता है एसए के लिए। क्योंकि जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी ना, वो ग्रुप वाइज हुई थी, और ग्रुप वाइज के हिसाब से जो है ये डिपेंड नहीं करता कि वो एसए की कट ऑफ कितनी जाएगी या एएलएम की। लेकिन अब की बार जो भर्ती करेगी एचएसएससी, वो पोस्ट वाइज करेगी, और पोस्ट वाइज में ये डिपेंड करता है कि एसए के कितनी पोस्ट निकलेंगी, और उसके अगर हम 10 गुना बच्चे करेंगे तो कितनी कट ऑफ जाने वाली, ये डिपेंड करता है पोस्टों के ऊपर, ठीक है। और मैंने आपको बताया 1000 के आसपास है पोस्ट निकलने वाली है एसए की, और ज्यादातर एचवीपीएन में निकलेगी, क्योंकि यूएच और डीएच में तो अभी भर्ती हुई थी 331 और 351। तो लेकिन प्रमोशन तो इनके अंदर भी हुई है, यूएच और डीएच के अंदर पोस्ट यहां पर भी खाली हुई है एसए की, लेकिन एचवीपीएन में ज्यादा पोस्ट खाली है, इसलिए एचवीपीएन के अंदर क्या है, ज्यादा पोस्ट आने की संभावना है। अब ना कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या हम तैयारी करें या ना करें, हमारा केवल एएलएम में आने वाला है नंबर। लेकिन देखो भाई, आप सभी को एक बात बता दूं, एएलएम और एसए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जैसी पोस्ट है। देखो ग्रेड पे दोनों का एक समान है, 25,500 दोनों के अंदर क्या है, 25,500 आपको स्टार्टिंग में बेसिक सैलरी मिलती है। लगभग ये ना आपकी कितनी चली जाती है, 43 से 44,000, 43,000 से 44,000 सैलरी चली जाती है शुरुआत में, स्टार्टिंग की बता रहा हूं, चाहे वो एएलएम हो चाहे एसए हो, क्योंकि दोनों का जो है ग्रेड पे सेम रहता है। बस फर्क इतना है, एसए को जो है शिफ्ट अलाउंस मिल जाता है 400 रुपए का, बस ये 400 रुपए का फर्क है सैलरी के अंदर, और कोई फर्क नहीं है। बस जॉब प्रोफाइल का अंतर ये है कि जो एसए है उसकी ड्यूटी पावर हाउस के अंदर रहती है, यानी कि ऑफिस में रहती है, और जो एएलएम है उसकी ड्यूटी फील्ड में रहती है। लेकिन एएलएम में का अलग रुतबा है, फील्ड के अंदर एएलएम का रुतबा है, एसए को कोई नहीं जानता होगा बाहर, ठीक है। ये फर्क है। एएलएम कहीं अगर कहीं पर देखें तो एएलएम भी अच्छी है और एसए भी अच्छी है, कोई भी पोस्ट जो है खराब नहीं है। और आपको बता दूं, सरकारी नौकरी कोई खराब नहीं होती, सभी अच्छी होती हैं, ठीक है। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बेचिंतित होकर अपनी तैयारी में लग जाओ। अब एक बात और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में जब प्री का एग्जाम दिया था उसी समय अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, वो बच्चे अब अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनके जो स्कोर है अच्छा बन रहा है। और जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, उनको डेली 6 से 7 घंटे स्टडी करने की आवश्यकता है भाई, जिसमें से 4 से 5 घंटे तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को ही देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को 4 से 5 घंटे, और 1 से 2 घंटा कंप्यूटर को, 1 से 2 घंटा कंप्यूटर को देने पड़ेंगे, क्योंकि 70 नंबर की जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आने वाली है, 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, और 20 नंबर का जो है अन्य सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, जीके जीएस। इन 20 नंबर का तो आपको काफी हद तक आता ही होगा, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, ये चीज तो आपको पहले भी आपने पढ़ी है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन क्या है, आप सभी के लिए एक अलग सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। कंप्यूटर भी आपने काफी हद तक पढ़ा होगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है ना, ये आपने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि जब आप पहले तैयारी कर रहे थे उसमें आप मैथ पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस पढ़ रहे थे। लेकिन अब मेंस के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, इलेक्ट्रिशियन से थ्योरी से और कंप्यूटर से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एसए के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी।
और मुझे ऐसा लगता है जो एसए के लिए सोच रहा है ना, उसने तो पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अभी क्या है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जो अभी बच्चे तैयारी करेंगे ना, वो एएलएम के लिए तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। और अब की बार आपको बता दूं, एएलएम में भी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। ये हल्के मतलब ना, पिछली बार तो क्या है, क्वालिफाई पर भी लग गए थे, कितने 46-47 के आसपास तो कट ऑफ ही गई थी एएलएम की। लेकिन अब की बार क्या है, अच्छी खासी लिस्ट जाने वाली है एएलएम की भी, क्योंकि अब की बार बच्चे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको कहा अभी आप 6 से 7 घंटा डेली पढ़ोगे तब उनके लेवल पर जाकर पहुंचोगे। इसलिए आज से और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी, अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना भाई, तो अभी से स्टार्ट तैयारी जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का टाइम है आपके पास। क्यों, अभी क्या है, अभी डिपार्टमेंट जो है एचएसएससी को भेज देंगे डाटा कि हमें क्या है, इतनी पोस्ट पर इतने वो एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, फिर एचएसएससी उनका डाटा तैयार कर कर एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें आपको ये बताएगी कि कितनी पोस्ट निकलेंगी। ठीक है, फिर क्या है, आपको फॉर्म भरने के लिए एक टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, सीटी परी के लिए आपको केवल 15 दिनों का टाइम दिया था। और अब आपको क्या उम्मीद लगा रहे हो, अभी भी जो 15 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। और फिर एग्जाम भी आपको पता है, सीटी मेंस का परी का एग्जाम कितने दिन बाद ले लिया था, फॉर्म भरते ही। ठीक है, इसी तरीके से अब होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 महीने का टाइम है, इसलिए आपको 6 से 7 घंटे डेली स्टडी करनी है, अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। ठीक है ना। ठीक है भाई, अगर अब आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी है, हमारे इस चैनल पर ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लगभग जो सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। 4 चैप्टर बाकी है बस। 4 चैप्टर कौन कौन से, एक तो है सेफ्टी एंड हेल्थ वाला, एक कॉमन टूल्स वाला है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाला और एक इलेक्ट्रिकल असेसरीज वाला। केवल 4 चैप्टर बाकी है, हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर सभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास अपलोड करी हुई है। आप क्या है, स्टार्टिंग से उन्हें देखना स्टार्ट कर दो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है भाई, केवल 4 चैप्टर बचे हुए हैं, और इनमें क्या है, मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही पढ़ाई है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक अभी नहीं पढ़ाई है। और इलेक्ट्रॉनिक हम तब पढ़ेंगे जब सिलेबस के अंदर आएगी, क्योंकि पिछली बार क्या है, सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया हुआ था, और केवल 70 में से ना 2 ही सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट हम तब पढ़ेंगे जब अगर एचएसएससी हमें सिलेबस के अंदर देती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला आएगा। जैसे डायोड हो गए, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर, ऑस्किलेटर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, उन सभी के बारे में ना तभी पढ़ेंगे जब एचएसएससी हमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक भी एग्जाम में आएगा। पिछली बार भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक आएगा, और सवाल भी बस 2 ही पूछे गए थे, और वो भी बेसिक सवाल पूछे गए थे दोनों के दोनों। ये नहीं है कि हाई लेवल के सवाल थे, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे थे दोनों। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी क्या है, हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। 4 चैप्टर है, और वो भी बेसिक से चैप्टर है। एक एक क्लास में क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे। 4 क्लासेस में हमारा जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज, और ये एमसीक्यू सीरीज जो है हम मिक्स में नहीं करेंगे, हम जो है चैप्टर वाइज करने वाले हैं। जैसे एक बार इंडक्शन मोटर का कर लिया, एक बार ट्रांसफार्मर की, एक दिन अल्टरनेटर की। इस तरीके से हम एमसीक्यू थ्योरी ये सीरीज जो है लेकर आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो 4 क्लासेस बची हुई हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, और हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहना। आपकी जो है गारंटी लेता हूं मैं आपकी सिलेक्शन की, अगर आप लगातार हमारे इस चैनल से पढ़ते हैं। जब से अगर मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है, ये क्लासेस स्टार्ट करी है, अगर आप तभी से जो है स्टार्टिंग से क्लास देख लेते हो, और जो जो मैंने आपको पढ़ाया उन सभी के नोट्स बना लेते हो, तो क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी है भाई, सिलेक्शन आपका पक्का है। क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है ना, इससे बाहर नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज से ही अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दो, अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।